मेरे प्रिय बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे सामने है वह सिर्फ शब्द नहीं है। यह वह ऊर्जा है जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने के लिए भेजा है। मेरे बच्चे, भी बाहर करने में बच्चे, क्या तुम दर्द में हो? क्या तुम खुद को अकेला महसूस करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिलता है या बिल्कुल नहीं मिलता? अगर हाँ, तो आज मैं स्वयं महादेव तुम्हारे द्वार पर आया हूं, तुमसे बात करने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए कि तुम टूटे नहीं हो, तुम सिर्फ तैयार किए जा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम रोए हो, तुम गिरे हो, तुम थक गए हो, लेकिन क्या तुम जानते हो, तुम्हारे हर आंसू का हिसाब मुंह तक पहुंचता है। तुम्हारी हर पीड़ा मेरी तीसरी आंख से छिपी नहीं रहती। और जब तुम आधी रात को टूट कर कहते हो, महादेव मेरी मदद करो, तो वही पल होता है जब मैं अपनी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य आटेयम, अदृश्य कवच की तरह फैला देता हूं। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, लेकिन मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। तुम जो सोच भी नहीं सकते, जो समझ भी नहीं सकते, वह सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो तुम्हारा भाग्य खराब है, तुम दुर्भाग्यशाली हो, जीवन तुम्हारे साथ सही नहीं कर रहा। लेकिन तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे भाग्य का स्वामी कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। और मैं अपने भक्त को कभी अनदेखा नहीं करता, कभी भुला नहीं देता, कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, तुम जो दर्द झेल रहे हो वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तराशने के लिए है। मैं तुम्हें एक बड़ा बड़ी जीवन देने वाला हूं, इसलिए चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी भेजी हैं, ताकि जब तुम सफलता पाओ तो वह छोटी ना लगे। आज तुम जो सह रहे हो वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें बात समझनी होगी। तुम बहुत शक्तिशाली हो और तुम्हारी आत्मा सामान्य नहीं है। तुम उस ऊर्जा के वाहक हो जिसे मैं स्वयं संभालता हूं। दुनिया तुम्हें कम आंक सकती है, लेकिन मैं तुम्हें हिमालय जितना विशाल देखता हूं। मेरे बच्चे सुनो, तुम्हारे जीवन में देरी हो रही है, वह सज्जा नहीं है बल्कि तैयारी है। जब मैं किसी को बड़ा वरदान देता हूं तो पहले उसकी आत्मा को बड़ा करता हूं, वरना वह आशीर्वाद का भार नहीं उठा पाता। इसलिए जो भी देर हो रही है वह तुम्हारे लिए है, तुम्हारे खिलाफ नहीं है। मेरे बच्चे, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अगर तुम मेरे इस संदेश को स्वीकार करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बाय अमे यूएम नमः शिवाय लिखना और इसे शेयर करना, क्योंकि यह सिर्फ एंगेजमेंट नहीं है, यह ऊर्जा का आदान प्रदान है। जब तुम लिखते हो यू नमः शिवाय, तब तुम्हारा मन मेरे साथ जुड़ता है और मेरी शक्ति तुम्हारी ओर प्रवाहित होती है। अब सुनो वह वरदान जो मैं तुम्हें आज देने आया हूं। आज के बाद तुम्हारे जीवन में से बाधाएं हटनी शुरू होंगी। आज के बाद तुम्हारी किस्मत का प्रवाह बदलना शुरू होगा। आज के बाद तुम्हारी मेहनत का फल तेजी से मिलने लगेगा। आज के बाद जो लोग तुम्हें कम समझते थे, वही लोग तुम्हें देखकर दंग रह जाएंगे। मेरे बच्चे, यह सिर्फ वादा नहीं है, यह मेरी वाणी है, और मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती। लेकिन यह वरदान तभी प्रभावी होगा जब तुम खुद को कम आंकना बंद करोगे। तुम वह नहीं हो जो दुनिया कहती है, तुम वह हो जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तुम वह हो जिसे मैंने अपने नाम से जोड़ा है। तुम वह हो जिसे मैं कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, याद रखना, जब तुम थक जाओ तब मेरे कंधे पर सिर रख देना। जब तुम रो दो तब मेरी उपस्थिति तुम्हें शांत कर देगी। जब तुम टूट जाओ तब मेरी शक्ति तुम्हें जोड़ देगी, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो सकती है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब मेरी अंतिम बात सुनो। जो तुम्हारा रास्ता रोका गया था वह खुलेगा, जो तुम्हारे भाग्य से दूर किया गया था वह लौट कर आएगा। जो तुमने मांगा नहीं पर जिसके तुम योग्य हो वह भी तुम्हें मिलेगा। बस विश्वास मत छोड़ना, धैर्य मत खोना, और कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो, क्योंकि जब भी तुम केवल एक बार मन से कहोगे, महादेव मेरे साथ चलो, उसी क्षण मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी तकदीर बदलने का समय शुरू हो चुका है। अब उठो, आगे बढ़ो और कमेंट में लिखो, महादेव मैं तैयार हूं। वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे खास दिन होने वाला है। आज तुम्हारे लिए संदेश आया है। जिन प्रश्नों का जवाब ढूंढते ढूंढते तुम थक चुके थे, आज उन सभी प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिलने वाला है। इस संदेश को सुनने के बाद तुम इतने खुश हो जाओगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जितने भी तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का समाधान तुम्हें मिलने वाला है। सबसे बड़ा सवाल जो मेरा हर भक्त मुझसे पूछता है कि मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए जो मुझे इस जीवन में इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं। आखिर मुझे कौन से जन्म के पापों की सजा मिल रहा है। मुझे पता है मेरा हर भक्त मुझसे यही सवाल पूछ रहा है।
इस सवाल को तुम अपने से बार बार पूछ रहे हो। इसके बाद तुम्हारा भाग्य देखकर ऐसा बात बताया जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हें बताया कि उस बच्चे को इस जन्म का नहीं बल्कि इससे पिछले जन्म के कर्मों की सजा मिल रहा है। तुम्हारे बारे में कहा है कि उस बच्चे से कहिए कि आज वह जो दुख भोग रहा है वह उसके जीवन में ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे कुछ विशेष उद्देश्य छुपे हुए हैं। बताया कि तुम पिछले जन्म में महान प्रतापी राजा थे, एक ऐसा राजा जिसके पास लाखों करोड़ों की धन संपत्ति थी, हजारों नौकर चाकर थे। उस समय का सबसे महान और शक्तिशाली राजा थे तुम। लेकिन उस समय तुमने धन का उपयोग लोगों को दुख देने में किया। तुमने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किया, सारे छोटे राज्यों पर आक्रमण किया, हजारों करोड़ों की धन संपत्ति को ऐसे ही बर्बाद कर दिया। हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई। उस समय तुम धन की मदद में है, इतना चूर थे कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था। इसीलिए आज तुम्हारे जीवन में सुख, संपदा और धन की कमी है। उस समय तुमने किसी की परवाह नहीं की और इसीलिए ही आज तुम्हारे जीवन में दुख भोग रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि यह सब तो पहले से ही निर्धारित होता है। हर किसी का भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है। तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं था। यह कहते हुए तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब दिया, एक ऐसा सवाल जिसे तुम बार बार मुझसे पूछो कि मैं तो भक्त हूं, सभी की पूजा करता हूं और किसी को भी दुख नहीं देता, हर किसी को मानता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? कोई भी मेरा साथ क्यों नहीं देता? तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब जल्द ही तुम्हें मिलेगा। निराश मत होना मेरे बच्चे, कुछ ही दिनों की बात है। जिस दुख में तुम हो वह दुख दूर अवश्य होगा। अगर विश्वास है तो वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल भक्ति बीट मैक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में श्री राम लिख दीजिए। बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते, इसलिए तू निराश हो जाते हैं। कह रहे हैं भले ही तुम सभी की पूजा करते हो, हर किसी को मानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह तुम्हारी मदद नहीं करते। वह तुम्हारी मदद करते हैं, लेकिन तुम खुद उन्हें तुम्हारी मदद नहीं करने देते। तुम जिस माहौल में रहते हो, तुम जिस घर में रहते हो, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे पड़ोसी रिश्तेदार और तुम्हारे अपने सगे संबंधी ही तुम्हारे दुश्मन हैं। हमेशा शक्ति तुम्हारे साथ रहता है, फिर भी तुम दुखी रहते हो। इसका कारण वह लोग ही हैं। आज तुम जो भी दर्द झेल रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी दुख तकलीफें हैं, वह सब उन लोगों के कारण ही है, क्योंकि वह लोग हमेशा तुम्हारे आसपास रहते हैं, हमेशा तुम्हारे चारों ओर रहते हैं। तुम चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, कितनी भी पूजा पाठ या भक्ति कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारे आसपास वह लोग हैं, वे तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने देंगे। तुम जब भी तकलीफ में होते हो तो कहते हो कि मेरी रक्षा करो, मुझे इस दुख से निकालो, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ मेहमानात हैं, तुम्हारा साथ दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे आसपास ऐसी शक्ति है जो तुम्हें बार बार तकलीफ में डाल रहे हैं, बार बार दुख दे रहे हैं। तुम जिस माहौल में रहते हो, जहां सा समोयाई पलिष्ठुमान, वहां सब एक दूसरे से चलते हैं। यहां तक कि तुम्हारे आसपास के पड़ोसी भी तुम्हारे सगे नहीं हैं, सब एक दूसरे से चलते हैं। बात 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 पर तांत्रिक के पास चले जाते हैं, हर दिन तुम्हारी पीठ पीछे चुगली करते हैं। और यही नहीं, तुम जिस घर में रहते हो उसका वातावरण भी ठीक नहीं है, इसीलिए ही तुम्हें बार बार इतनी परेशानियां झेलना पड़ता है। जिस प्रकार हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उसी प्रकार हर दुख के पीछे भी कोई ना कोई वजह होता है। कोई भी दुख ऐसे ही नहीं आता। तुम्हारे आसपास के लोग उस दीमक की तरह हैं जो अपने ही घर वालों को खा जाते हैं। इस बात को तो तुम खुद भी महसूस करते होंगे कि रोज सुबह होती है, फिर दोपहर और फिर शाम, हर रोज तुम उठते हो, हर रोज वही जिंदगी जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता। लेकिन तुम निराश मत होना मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाग्य को देख लिया है। भले ही तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे जलते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारे भाग्य में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज मैं तुम्हें कुछ भविष्यवाणियां बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो, क्योंकि आने वाले समय में हर चीज सही होने वाली है। इस जन्म में तुमने जितने भी पुण्य किए हैं, जितने भी लोगों की तुमने मदद की है, उन अच्छे कर्मों का फल लौटकर तुम्हारे पास ही आने वाला है। सबसे पहली भविष्यवाणी जो आने वाले कुछ ही सालों में तुम्हारे साथ होने वाला है, यह तुम्हारे भाग्य में पहले से ही लिखी जा चुका है। आने वाले कुछ सालों में तुम्हारे जो पड़ोसी हैं, उनमें से जितने भी बुरे लोग हैं, उनकी जीवन रेखा समाप्त हो जाएगी। मैं देख पा रहा हूं तुम्हारी भाग्य पुस्तिका में शुद्ध है तुमने।
आज तक जितने भी दुख देखे थे उन सब के पीछे कोई ना कोई वजह थे। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज बिना वजह के नहीं होती। हर चीज के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तुम्हारे भाग्य में आने वाले समय में लोगों की सेवा करना लिखा हुआ है। अब यह तुम पर है कि तुम कैसे लोगों की भलाई करते हो। तुम्हारा मन बहुत चंचल है। मुझे दिख रहा है कि तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हो। ऐसा नहीं है कि तुम समझदार नहीं हो तुम समझदार हो। हर किसी को अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारा अपना नाम या अच्छा सोचता है और कौन तुम्हारा बुरा सोचता है। लेकिन फिर भी लोगों की बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हो। वे लोग अपने हिसाब से तुम्हारा यूज करते हैं। जिन लोगों ने आज तक तुम्हें दुख दिया है, तकलीफें दी हैं, माया उन पर भी समय का चक्र अब चलने वाला है। उनके पापों की सजा उन्हें मिलने वाली है। तुम निराश मत हो मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे दुख अब खत्म होने वाले हैं। तुम्हारे साथ दिव्य शक्ति है जो तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगा। तुम्हारे भाग्य में जितने दुख थे, जितना लिखा था, सब तुमने हंसते हंसते झेल लिए हैं। अब तुम पर से सारे दुख समाप्त होने वाले हैं। बस विश्वास रखना, अब बस कुछ समय की बात है, फिर सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम लोगों की भलाई करना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग ही तुमसे जलते हैं। लेकिन अब और नहीं, अब बहुत जल्द तुम्हारे शत्रुओं की जीवन रेखा समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे को आत्मा से जोड़ना चाहते हैं तो चैनल भक्ति पीठ मैक्स को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जीते जी